जिंदगी ऐसी है, जी अंधेरी रात है, जंगल पार करना है। जी अब आपके पास छोटा सा टार्च है, जी जी एक दो कदम प्रकाश आता है, जी उसको ही देखते देखते जी आप जंगल पार कर दो। जी स्वामी जी ये सूत्र है। जी ऐसे ये भवसागर है, जी इसको भी पार करोगे, उसका भी सूत्र वही है। जी एक एक क्षण, एक एक सेकंड ओह अनुभव करते हुए जियो, ओह, तुम काल चक्र से, मृत्यु से पार हो जाओगे। अच्छा अरे जिंदगी भयंकर रहस्य है, जी स्वामी यहाँ कोई जानता तो नहीं। जी स्वामी जी स्वामी जी हर क्षण को होश पूर्वक जिए, हम्म, इसका मतलब यही है स्वामी जी। बिल्कुल वही है। प्रजप्ता से जिए, तो वो एक क्षण पकड़ में आ जाएगा स्वामी जी। क्योंकि स्वामी जी हमारे सामने कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अचानक आ जाती है, तो वो बिना सोचे समझे वो चीज़ प्रकट हो जाती है फट से। जैसे हमारे सामने कोई कुछ गिर रहा है, तो फट से वो सोचने से पहले वो चीज़ जग जाती है स्वामी जी। वही है स्वामी जी। काल चक्र को जानना हो तो ये कुछ भी नहीं दिखता। इसमें तप करोगे, बस कुछ नहीं दिख रहा, उस चीज को देखो। तो वो स्वामी जी जो प्रकट होगा बोल रहे हैं आप, जीवित जीवित हो जाएगा, उस वो कैसे हमको समझ में आएगा स्वामी जी कि जीवित हो गया करके? अब एक सिद्धांत, जी स्वामी यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र वैरी। सिद्धांत, जहाँ जहाँ धुआं होगा जी वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। ओह, नियम तो नियम। ठीक ठीक तो ठंड के दिनों में कभी तालाब झील में जाओ, जी धुआं उठता है। जी जी तो बिना अग्नि के धुआं नहीं उठे। जी स्वामी ये जो शरीर में जी रहे हैं, जी किसमें किससे जी रहे हैं? जल से धर्म से। कौन सा क्षेत्र स्वामी?
उनको यदि हाई स्टेज में जाना हो जी सर। तो इसको देखो, जी। ये आँख के ऐसे सामने, तो ये कितने उंगल में स्वामी जी? बस इतने। जी 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 स्वामी जी। एक बिता 4 अंगुल, द्वादश अंगुल बोलते हैं। 12 उंगल। इसको देखते रहो। स्वामी जी इससे तो अपन अज्ञात में चले जाते हैं, या फिर अज्ञात में जाने का अनुभव तो होता है स्वामी जी, परंतु जो और जीवंतता का भी मतलब वो एहसास होता है कि जो अंदर है वो बाहर है। जीवंत महसूस होने लगता है। मगर वहाँ जो प्रकट होने वाली जो अगर बात है स्वामी जी, वो प्रकट वाला समझ में नहीं आया। जीवंतता महसूस हो रही है स्वामी जी अंदर और बाहर, परंतु वो क्या वो द्वादश उंगल में कुछ प्रकट होता है क्या स्वामी जी? जी जब अज्ञात में रहते तो अपना होना प्रकट हो जाता है स्वामी, सिर्फ अपना होना। अज्ञात ही प्रकट होता है। ओ जी प्रणाम सर। बस नहीं दिखता उसको देखते रहो। ये पूरे ब्रह्मांड की चाबी है। अगर ये तुम पालोगे, जी सर। ये पूरे ब्रह्मांड को एक उंगली से हिला दो, ओहो, वो केंद्र बिंदु है एकदम। तो स्वामी जी यहाँ थोड़ा सा समझना और हमको बाकी है कि थोड़ा समझना इसमें बाकी है स्वामी जी कि जो केंद्र बिंदु बोले स्वामी जी आपने, तो केंद्र बिंदु में कुछ ऐसा बाकी कोई केंद्र प्रकट होता है क्या स्वामी जी? केंद्र जैसे कुछ ऐसा गोल जैसा कुछ प्रकट होने वाला कोई मामला है क्या उसमें स्वामी जी? अच्छा शिष्य वो होता है जो जितना समझ में आया जी सर। उसको तुरंत प्रैक्टिकल कर लेगा, जी सर। उसके बाद पूछेगा वो। ठीक ठीक प्रणाम सर।